रूस यूक्रेन युद्ध का द एंड, ट्रम्प संग बातचीत के बाद पुतिन राजी, अब शर्तों पर होगी चर्चा। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। राष्ट्रपति ट्रम्प मंगलवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करेंगे, क्योंकि अमेरिका यूक्रेन में युद्ध विराम समझौते पर काम कर रहा है। व्हाइट हाउस के अधिकारियों का कहना है कि वे एक ऐसे प्रस्ताव को लेकर आशावादी हैं जो रूस और यूक्रेन के बीच 30 दिनों के लिए लड़ाई को रोक देगा। ये कॉल रूस के यूक्रेन पर युद्ध को समाप्त करने के तरीके के बारे में कई सप्ताह तक चली गहन बातचीत के बाद होगी, जिसमें ट्रम्प प्रशासन और रूसी और यूक्रेनी अधिकारियों के बीच अलग अलग वार्ताएं शामिल हैं। ये रूस द्वारा यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के 3 साल से अधिक समय बाद आया है। पिछले हफ्ते यूक्रेन की सरकार ने सऊदी अरब में वार्ता के दौरान 30 दिन के युद्ध विराम के अमेरिकी प्रस्ताव पर सहमति जताई थी, लेकिन जब ट्रम्प के विशेष दूत इस पर चर्चा करने के लिए मॉस्को गए तो पुतिन ने इस योजना पर चिंता जताई। पुतिन और ट्रम्प के बीच फोन कॉल पर रूस और यूक्रेन की स्थिति इस प्रकार है। पुतिन ने यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए ट्रम्प के प्रयासों की प्रशंसा की है और कहा है कि वे अमेरिका के युद्ध विराम प्रस्ताव से सैद्धांतिक रूप से सहमत हैं। फिर भी क्रेमलिन नेता ने ये भी कहा कि उनके पास सवाल है और कुछ बारीकियां हैं, जिन पर किसी समझौते पर पहुंचने से पहले आगे चर्चा की आवश्यकता है। पुतिन ने कहा कि उन्हें इस बात की गारंटी चाहिए कि यूक्रेन लड़ाई में विराम का उपयोग अपनी सेना को फिर से आपूर्ति करने या रूसियों द्वारा पकड़े जाने से बचाने के लिए यूक्रेनी लड़ाकों को बाहर निकालने के लिए नहीं करेगा। पुतिन ने सुझाव दिया कि यूक्रेन ने हाल ही में रूसी युद्ध क्षेत्र की प्रगति को रोकने के लिए केवल अमेरिकी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए थे। और यही नहीं, पुतिन ने ये भी पूछा कि इस समझौते की निगरानी कौन करेगा, साथ ही इसकी शर्तों का उल्लंघन करने पर क्या दंड होगा। रूसी अधिकारियों ने नोटा गठबंधन वाले देशों से शांति सेना की टुकड़ी के विचार को बार बार खारिज किया है। पुतिन ने पिछले हफ्ते व्हाइट हाउस के दूत स्टीव विटकॉफ से मॉस्को में बंद दरवाजों के पीछे इस प्रस्ताव पर चर्चा की थी। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री के अनुसार पुतिन ने विटकॉफ को सीधे ट्रम्प तक पहुंचाने के लिए संकेत दिए थे। उन्होंने ये नहीं बताया था कि वे क्या थे। पुतिन ने कहा कि वे एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के पक्षधर हैं, जो संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करता हो। पुतिन द्वारा लंबे समय से व्यक्त की गई कुछ मांगे इस प्रकार हैं। सबसे पहले यूक्रेन को नाटो की सदस्यता नहीं, रूस के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध समाप्त करें। यूक्रेन और उसके सहयोगी उस क्षेत्र को रूस का हिस्सा मानते हैं जिस पर रूस ने पिछले 1 दशक में यूक्रेन से कब्जा करने का दावा किया है। इसमें क्रीमियन पेनिनसुला शामिल है, जिस पर 2014 में रूस ने कब्जा कर लिया था, और 4 अन्य यूक्रेनी क्षेत्र भी शामिल हैं, जिन पर रूस ने 2022 में अपने आक्रमण के बाद से आंशिक रूप से नियंत्रण कर लिया है। यूक्रेन ने अपनी सेना का आकार छोटा किया। यूक्रेन ने रूसी नियंत्रण वाले क्षेत्रों से अपने सैनिक वापस बुला लिए हैं। अब अगर इसमें हम यूक्रेन की बात करें कि यूक्रेन क्या चाहता है, तो यूक्रेन पहले ही 30 दिन के युद्ध विराम पर सहमत हो चुका है। अगर रूस भी इस पर हस्ताक्षर करता है तो इससे लंबे समय तक चलने वाले शांति समझौते पर चर्चा की जा सकती है। युद्ध विराम में सभी सैन्य गतिविधियों, जमीन, समुद्र और हवा से दागी जाने वाली मिसाइलों, ड्रोन और बमों की समाप्ति शामिल होगी। यूक्रेन कैदियों की अदला बदली और उन हजारों बच्चों की वापसी चाहता है जिन्हें रूस ने अवैध रूप से बंधक बना लिया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के सहयोगी एंड्री यर्मक ने सोमवार को कहा कि यूक्रेन किसी से भी ज्यादा शांति चाहता है, लेकिन हम किसी भी कीमत पर शांति स्वीकार नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, हम कोई भी समझौता नहीं करेंगे जिसका यूक्रेनी समाज द्वारा समर्थन नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि यूक्रेन वासी युद्ध विराम का समर्थन करते हैं, लेकिन एक और आक्रमण को रोकने के लिए सुरक्षा की गारंटी चाहते हैं। रविवार को दिए गए भाषण में जेलेंस्की ने पुतिन पर युद्ध विराम वार्ता को खींचने का आरोप लगाया, ताकि रूसी सेना युद्ध के मैदान में आगे बढ़ सके। जेलेंस्की ने रूस पर यूक्रेन और अमेरिका द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद से युद्ध का एक और सप्ताह चुराने का आरोप लगाया। तो दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले आपको बता दें कि आप घर बैठे फ्री हरिद्वार का ओरिजिनल गंगा जल मंगा सकते हैं, क्योंकि मार्केट में आजकल गंगा जल नकली मिलता है। बस आपको 180 रुपये कुरियर चार्ज देना होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, और आपको हमारे चैनल पर न्यूज़, एंटरटेनमेंट और मिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस और शॉर्ट्स दोनों मिल जाएंगी, तो वो देखना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।